Class 10 Biology Life Process. If an organism is alive, it must keep repairing and maintaining its structure. Here the meaning is that कि अगर ऑर्गेनिज्म हमारा अलाइव है, ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स हमारे अलाइव हैं, वो जी रहे हैं और अपने अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं तो द मेंटेनेंस फंक्शंस of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. तो जो मेंटेनेंस होती है, जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मस्ट गो ऑन इवन, ठीक है, वो उस वक्त भी चलते होते हैं, वो उस वक्त भी चल रहे हैं, उस वक्त भी अपना फंक्शंस कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं जब ह्यूमन बींग कुछ भी नहीं कर रहे हैं. दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. और इसी परफॉर्मेंस को, इसी मेंटेनेंस को हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं. इट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. नाउ अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हम में भी होती हैं और हमारे सामने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी होती हैं. उनमें से सचस आती हैं जैसे कि ब्रीथिंग, ग्रोइंग, acquiring, nutritions, producing, offshoring, responding to stimuli, etc. That distinguishes them from non-living things. They are certain vital processes that maintain homeostasis and proper functioning of the body. They are called life process. अब ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, बाहर निकालना, अंदर लेना. ग्रोइंग का मतलब बड़े होना, ग्रो अप करना. रिक्योरिंग न्यूट्रिशंस को रिक्वायर करना, उसको अंदर अब्जॉर्व करना. प्रोड्यूसिंग ऑफशरिंग यानी कि रिप्रोडक्शन है, ऑफशरिंग को प्रोड्यूस करना. रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई यानी कि हम कुछ छू रहे हैं या हमें कुछ महसूस हो रहा है या हमें उसका आंसर मिल रहा है या फिर हमने किसी हॉट चीज़ को छुआ है और उससे हमें पता चल रहा है कि ये गर्म है, हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई ये सब हमारे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जो हम में भी होते हैं, हमारे सामने वाले में भी होते हैं. सो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जागते हुए भी परफॉर्म करती हैं, हमारे सोते हुए भी परफॉर्म करती हैं. अब जब ये हर वक्त एक्टिविटीज़ हमारे अंदर परफॉर्म हो रही हैं तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दीज प्रोसेस आर इनिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही अंदर होती है, इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स. दीज लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशंस. प्लांट्स और एनिमल्स में किस टाइप के होते हैं प्रोसेस? जैसे फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशंस, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशंस. Now what is life process? The maintenance of life organism is initial even if they are moving, resting or even sleeping. अब मेंटेन करने के लिए लाइफ जो मेंटेनेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो इनिशियल है इवन अगर वो इफ़ दे आर मूविंग, अगर वो मूव कर रहे हैं, रेस्टिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस में ही आता है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. और वह सारे प्रोसेस जो एक साथ परफॉर्म करते हैं तो वो भी हमारे लाइफ प्रोसेस ही कहलाएंगे. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल लाइफ प्रोसेस. ये सारे इनिशियल हैं जो लाइफ प्रोसेस के हैं, ये हमारे लाइफ प्रोसेस के ही कहलाएंगे. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय सिंगल सेल. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें एक ही सेल होता है, एक सेल से वर्क होता है, एक ही सेल होता है. यूनिसेलुलर होते हैं. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी एक ही सिंगल सेल के थ्रू ही होती हैं. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स टू प्रेजेंट कैरी आउट द प्रोसेस. और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिससे बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही होता है कि डेवलप सिस्टम, इसमें सिस्टम को डेवलप किया जाता है इन सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. सिस्टम बाय सिस्टम सब कुछ बॉडी के अंदर होता है एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ मैं जिसमें ये दिखाया है कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, उसके फंक्शंस को मेंटेन करती है. और ये ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं? तो पहला होता है न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रिएशंस, रिप्रोडक्शन. ये ऐसे प्रोसेस होते हैं सारे जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, हर एक फंक्शन को, एक्टिविटीज़ को, और हमारी जो बॉडी में जितना जो कुछ भी हो रहा होता है ये सब इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशंस के बारे में. न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर न्यूरिशमेंट एंड सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस.
सो न्यूट्रिशंस होते क्या है, न्यूट्रिशंस हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशंस हमें बेसिकली हमें फूड से ही मिलते हैं। और सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। और जो सब्सटेंसेस हमें जो फूड से मिलते हैं न्यूट्रिशंस, उन्हीं को हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोन अप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दो टाइप के न्यूट्रिशन मोड्स होते हैं, एक होता है एटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। दीज आर द टू मेजर पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में। अब ऑटोट्रॉपिक से पता चल रहा है कि हाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो यानी कि खुद से। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, algae, some bacteria, organisms produce their own food using light energy or chemical energy through photosynthesis or chemosynthesis respectively। सो यहाँ पर मीनिंग है इस बात का ये कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वह न्यूट्रिशंस होती हैं जो अपने आप से खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर एंड सनलाइट। और बेसिकली जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं ये बेसिकली हमारे प्लांट्स के अंदर, एल्गिस के अंदर और सम बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये सारे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू केमिकल एनर्जी से, थ्रू फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस तो सभी को पता है क्या होता है, और थ्रू केमोसिंथेसिस से रिस्पेक्टिवली। यही होता है यूजिंग लाइट, सनलाइट को यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशंस वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं इससे तो पता चल रहा है दूसरों पर डिपेंड्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल। दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनिमल ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल फॉर फूड। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हम दूसरों से अपना खाना बना रहे हैं, हम खुद हेट्रोट्रॉपिक हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस ऐसे होते हैं, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो दूसरों से ही अपने खाने को प्राप्त करती हैं, खुद से नहीं बनाती। तो ये हेट्रोट्रॉपिक